एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कंप्लीट डीप एनालिसिस के बाद बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के स्टूडेंट्स को कि पिछले 3 साल, क्योंकि 3 साल से ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 साल में मैंने करीब 15 पेपर को एनालाइज किया है, 15 स्टैंडर्ड के, 15 बेसिक के, और वो सब कुछ, उन सभी चीजों का निचोड़ आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा दोनों पेपर का ब्लूप्रिंट क्या होगा, बेसिक वाले पेपर के एनालिसिस, स्टैंडर्ड वाले के एनालिसिस, मतलब एनालिसिस, चैप्टर वाइज वेटेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ दोनों में बताऊंगा। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ये भी बताऊंगा, और दोनों के लिए कौन सी बुक्स अप्लाई करनी है और कौन से टॉपिक्स करने हैं, ये सारी की सारी बातें आज इस वीडियो में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सभी लोगों के पास पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। पेपर का पैटर्न आप सभी लोगों को पता है कि एक पेपर आएगा अपने पास। सबसे पहली चीज तो ये है कि उस पेपर में सबसे पहला जो ए सेक्शन है उसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले 18 एमसीक्यू मिलेंगे और उसके बाद 2 सेशन रीजन मिलेंगे। उसके बाद बी सेक्शन में आप लोगों का 10 मार्क्स का होगा, 5 क्वेश्चन मिलेंगे 2-2 नंबर के। जो सी सेक्शन है 18 मार्क्स का होगा, 3 नंबर के 6 क्वेश्चन मिलेंगे। और डी सेक्शन 20 मार्क्स का होगा, 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन मिलेंगे। और ई सेक्शन जो है वो 12 मार्क्स का रहेगा, 3 केस स्टडी मिलेंगी। इवन बेसिक में मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि कौन सी केस स्टडी आने वाली है। चलो आगे की तरफ करते हैं, डीप डाइव चलते हैं। सबसे पहले बेसिक में सबसे पहले तो आप चैप्टर्स की वेटेज, जो मेनली जो इंपॉर्टेंस रखते हैं चैप्टर, उनके बारे में, जो हाई हैवी वेटेज है उनके बारे में बता देता हूं। जैसे रियल नंबर है वो 6 मार्क्स का रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7 से 9, ट्राइंगल 6 से 8, स्टैटिस्टिक्स 7 से 8, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6, अरिथमेटिक 5, एपी आपके पास 4 नंबर का रहेगा मेनली है, सर्कल 5 से 6 मार्क्स का रहेगा। अब बात करता हूं कुछ ऐसे पक्के टॉपिक, पक्का आएगा ही आएगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो कि हर बार, मतलब कि हर बार पेपर में है, हर बार पेपर में है भाई। जैसे कि रियल नंबर से आपके पास √2, √3, √5 के ऊपर प्रूफ पूछ लेगा कि प्रूफ बताओ। बेसिक में आएगा, डन है। हालांकि स्टैंडर्ड में भी आएगा ये वाला। अर्थमेटिक से एक आपको केस स्टडी मिलेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक आपको केस स्टडी मिलेगी, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आपको एक केस स्टडी मिलेगी। मैंने जितने भी पेपर देखे हैं इन तीनों चैप्टर से केस स्टडी तो डन है भाई, आती ही आती है, मतलब आ ही रही है बार बार। इसके बाद बात करता हूं आप सभी लोगों से स्टैंडर्ड के बारे में। अब जब स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे तो चैप्टर वाइज वेटेज तो आप लोगों को यहां पर दिख ही रही है, आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है जी। अब मेन बात बताता हूं यहां पर। सबसे पहली चीज तो यहां पर प्रूफ करने के लिए बीपीटी पिछले 5 साल, मतलब पिछले 5 साल में ही, मैं 2019 से बता रहा हूं, 2019 से कोई एक ऐसा सिंगल पेपर नहीं है जहां पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूफ ना करने के लिए दिया गया हो। मतलब हर बार आता है ये। सर्कल वाले में 3 से 5 नंबर में पूछा जाएगा, या तो आपसे पूछ लेंगे टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ इक्वल लेंथ, या फिर आप लोगों से वो पूछ लेंगे पैरेललोग्राम वाला नहीं आता क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाले में आप लोगों से, ये वो तो आपको पता ही है, आइडेंटिटी प्रूफ कम से कम 3 से 5 नंबर में वो पूछते ही पूछते हैं। 3 नंबर में एक तो आइडेंटिटी प्रूफ पे आएगा ही आएगा कि भाई ये आइडेंटिटी प्रूफ करके देखो, ये प्रूफ करके दिखाओ, डन है, पूछा जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड में यही है, लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों में पूछा जाएगा, या तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पर पूछ लेंगे, या स्पीड पर, ट्रेन पर, इन्वेस्टमेंट वाला पूछ लेंगे, या फिर आप लोगों से हाइट एंड डिस्टेंस में पूछ लेंगे, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन लगा करके। फिर इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कॉम्बिनेशन तो वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा बोल देते हैं वो कि जैसे एक सिलेंडर दे रखा है, उसमें से ऐसे स्कूप निकाल लिया, तो स्कूप जो है वो हेमिस्फीयर है, तो कितना टोटल सरफेस एरिया हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इसके बाद स्टैटिस्टिक में बात कहूं तो या तो फ्रीक्वेंसी या एक्स या वाई याद करना। वो क्वेश्चन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो जाओ अभी स्टैटिस्टिक वाला चैप्टर खोलना, उसमें आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे, इवन एग्जाम सॉल्व एग्जाम्पल में भी मिल जाएंगे, एक्स और वाई को पता लगाने का। मीडियन वाले खासकर ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मीडियन वाले देखो यहाँ लिखा भी है, मीडियन या मीन दे देगा और आपसे बोलेगा एक्स या एफ, वाई या एफ, इनकी वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। तो सुपर इजी होते हैं ये, एक बार करके देख लेना, अपने आप पता चल जाएगा कितना ईजी है। यहां पर बस थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके बाद फाइनल वर्डिक्ट जो बेसिक और स्टैंडर्ड को निकल करके आता है वो क्या है। सबसे पहली चीज मेरे लाल, डिफिकल्टी लेवल देखो, इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बेसिक वालों के सारे क्वेश्चंस, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और कैलकुलेशन देखते हैं बस। वहीं पर सोर्स जो है वो एनसीईआरटी सफिशिएंट रहता है और थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। ट्राइंगल जो है वो सिंपल वैल्यू वाले रहते हैं, यहाँ पर ज्यादा चीजें नहीं आती। डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड सम्स भी पूछ लिए जाते हैं वहां पर, मतलब डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड, जैसे कि आप लोगों से ना बहुत ही सिंपल वाले आइडेंटिटी प्रूफ पूछेंगे, बहुत ही सिंपल वाले। वर्ड प्रॉब्लम बहुत सिंपल और डायरेक्ट रहती है। लेकिन वहीं पर जब स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो मॉडरेट से स्टार्ट होता है,
ट्रिकी पर चला जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू तीनों चीज करनी पड़ेंगी। प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन तो छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो। आइडेंटिटी प्रूफ वाला तो मैंने अभी बताया ही है। और मल्टीपल स्टेप वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब वर्ड प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा नहीं होता सिर्फ थोड़ा बहुत बोल दिया x+y और x-y वाली इक्वेशंस बन गई, वो बेसिक में होता है। लेकिन स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं होता। स्टैंडर्ड में मल्टीपल स्टेप पहले बनाने पड़ते हैं, एक कंडीशन के लिए, दूसरी कंडीशन के लिए, तब जाकर के तीसरे स्टेप में जाकर के आपकी फाइनल इक्वेशन बनती है। तो मल्टीपल स्टेप यहां पे लगते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है यहां पर। क्लियर है? ओके। अब यहां पर बेसिक वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? बेसिक वाले स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी एक तो बुक फॉलो करनी चाहिए, उन्हें फॉर्मूला शीट बना लेनी चाहिए, नहीं है तो कमेंट करना चाहिए फॉर्मूला शीट, मैं आप लोगों को फॉर्मूला शीट दे दूंगा। इर्रेशनल वाले प्रूफ चाहे स्टैटिस्टिक हो, जो मैंने लिखवाया हुआ है वही यहां पर मैंने दे रखा है। फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको करने हैं, एग्जाम्पलर भी करनी है, साथ ही पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करने पड़ेंगे। पिछले 3 साल के आराम से कर लेना भाई, वो तो सीबीएसई की वेबसाइट पर खुद ही मिल रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बता रखा है। पीछे अगर आप हमारे ही यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो मैंने वहां पर स्टडी मटेरियल बता हुआ है जो सीबीएसई ने खुद दिया है। तो अगर आप लोगों को वो चाहिए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मतलब कमेंट क्या करना है, उसी वीडियो में मैंने बता रखा है कैसे मिलेंगे। ट्राइंगल, सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। सो ये है हमारी कंप्लीट मैथ्स। मतलब अगर मैथ्स को पिरोना है तो मैं आप लोगों को एक बिल्कुल सही सी रूपरेखा दे दी है। बेसिक वाले किस चीज पर ध्यान दें, स्टैंडर्ड वाले किस चीज पर ध्यान दें, कौन से रिसोर्सेज पर ध्यान देना है बेसिक वालों को, कौन से रिसोर्सेज पर ध्यान देना है स्टैंडर्ड वालों को। ना ही तो ब्लूप्रिंट की टेंशन होनी चाहिए, ना ही स्टडी मटेरियल की टेंशन होनी चाहिए। कोई भी चीज अगर आप लोगों के पास नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सर ये चीज मेरे पास नहीं है, वो चीज मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को साइंस के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, साइंस के लिए कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, और अगर कोई भी दिक्कत है तो वो भी सॉल्व करूंगा। और इस तरीके की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियो आप लोगों को मिल जाए। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।